हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जैसा कि नाम ही है इसका, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो के इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? हाँ, वही के सेल से। ओके, यानी कि के सब सेल वाला, यानी फर्स्ट सेल, जो फर्स्ट सेल है उस वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये होता क्यों है? ओके, उसको हम लोग समझते हैं पहले। देखो, जो कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, सम ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विथ हाई न्यूक्लियर चार्ज, है ना, उसके पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। तो ये हाई न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण एन बाई पी रेशियो, जो हमने न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो पढ़ा था, वो क्या हो जाएगा? कम। और अगर जो एन बाई पी रेशियो कम होने का मतलब सिंपल है, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाना एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन से ज़्यादा नहीं, है ना। ज़्यादा हो जाने का मतलब है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा हो जाए कि वो पास वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाए, जिसके कारण क्या करे? उसको अपनी तरफ खींच ले। ओके, तो बस यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, विथ हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड लो एन बाई पी रेशियो। अगर जो आपने पढ़ा है, मेरा वीडियो देखा होगा या कहीं पे भी पढ़ा हो आपने, तो एन बाई पी रेशियो क्या होता है? स्टेबिलिटी को रेफर करता है ना। तो लो एन बाई पी रेशियो कहने का मतलब है क्या? कि 1 से कम हो जाना। ओके, तो लो एन बाई पी रेशियो, या ऐसा बोल सकते हो जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा उस वाले एटॉमिक नंबर के आसपास वाला, उससे कम हो जाना, जिसके कारण क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम के सेल। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। देखो, ये के इलेक्ट्रॉन को जो कैप्चर कर रहा है वो क्यों हो रहा है? एन बाई पी रेशियो कम होने का कारण। ओके, यानी कि एन बाई पी रेशियो कम होने का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाना, तभी क्या होगा? जो स्टेबिलिटी वाला रेशियो होगा उससे कम हो गया होगा। तो अगर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? इंक्रीज, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, हाई पॉजिटिव चार्ज हाई हुआ तो क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, है ना। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है, जेड इफेक्टिव क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है ना। वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और अपने तरफ किसको खींच लेगा? इलेक्ट्रॉन को। अगर जो बहुत ही ज़्यादा जेड इफेक्टिव हुआ तो इसका एक्चुअल यूज कहाँ होता है, देखो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, हम उसको मान के चल रहे हैं क्या? मास उस पर 0 होता है, चार्ज माइनस वाला होता है, तो एक प्रोटॉन है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो ये हो गया न्यूट्रल। बनने से अब क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया और एक प्रोटॉन का नंबर घट गया, तो एन बाई पी रेशियो क्या हो गया? बढ़ गया। एन बाई पी रेशियो बढ़ गया तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्लियर है? यानी ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन या के सब सेल को कैप्चर करता है। तो देखो, हम बना रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये कुछ थोड़ा सा रिंग में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस को बता रहा है ना। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें उसके बाद पहला जो सेल होता है वो समझ लो क्या है? ये के सब सेल है। दूसरा क्या होता है? दूसरा वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है एल, और उसके बाद एम, है ना, और उसके बाद एन, और ऐसे ही क्या होता है? एम के बाद एन के बाद ऐसा ही चलते जाता है ना, कंटिन्यूअस। तो इन सब सेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस हमारा, इस सेंट्रल में, इसको अलग से बना देते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? सबसे पास वाले पे क्या लगाएगा? सबसे ज़्यादा फोर्स, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो जितना पास में होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ये क्या करेगा? अब इसके वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, जो सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन है उस पे क्या फोर्स, बाकी सारे जो फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे, वो नहीं लग रहा है ना, जिसको सील्डिंग बोलते हैं। हम लोग पढ़ा होगा आपने, सील्डिंग। ओके, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन, के वाले इलेक्ट्रॉन पे सील्डिंग क्या होती है? सबसे कम, जिसके कारण क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर
पास वाले या फिर हाइयर एनर्जी बोल सकते हो, है ना, जो हाइयर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं ग्रीन वाले पेन से लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, सेकेंड सेल एल वाला, उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, तो वो जंप कर जाता है लोअर वाले ने, है ना, लो एनर्जी वाले में। तो अगर जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना, तो जंप करने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि उस वाले सेल की एनर्जी कम है, तो ये वाला एनर्जी क्या होगा, वेव के फॉर्म में बाहर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स रेज, या ऐसा बोल सकते हो जो एक्स रेज होते हैं कुछ इसी टाइप से काम करता है। ठीक है, एक्स रेज हाई एनर्जी वाले रेज ऐसा भी बोल सकते हो, जो कि हमने कहाँ पे और देखा था, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे आपने अगर जो 11th में पढ़ा होगा। ओके, क्लियर होगा आई थिंक। तो देखो बस उसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, द वैकेंसी क्रिएटेड एट द प्लेस ऑफ सेल, place of cell, electron is filled by an electron from higher cell, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर सेल में था, जहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट हुआ वैकेंसी, दैट इज फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर सेल, और हायर सेल से अगर जो इलेक्ट्रॉन लोअर सेल में आ रहा है तो क्या होगा, एनर्जी को वो इमिट करेगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सेल का क्या होता है, अपनी फिक्स पर्टिकुलर एनर्जी होती है ना, फ्रॉम ए हायर सेल, एज ए रिजल्ट, उसी कारण क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट इमिट्स एक्स रेज। ठीक है, तो एक्स रेज आर इमिटेड, क्लियर होगा आई थिंक ये। ओके, तो बस यही टॉपिक है आज का हमारा, यहीं पे आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बस थियोरेटिकल कंसेप्ट था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।